बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत कथा के लिए, प्रेत का उद्धार हो गया। अब जो और भक्त बैठे थे सबके मन में एक भाव आया, कथा तो सबने सुनी है, अकेले धुंधगारी की गति क्यों? हम सबने भी कथा सुनी है तो हमारी सदगति क्यों नहीं हो जाता है? जीव है स्वभाव, बस मन में भाव प्रकट होने लगे। गौकर्ण जी से कहा कि हमारी सदगति क्यों नहीं? गौकर्ण जी महाराज ने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु प्रकट हुए। प्रभु ने आकर समझाया, भक्तों धुंधकारी ने जो कथा सुनी, मन लगाकर सुनी, कथा में सबसे बड़ा कोई वादक है तो मन ही है। कथा में हम तो आके बैठ जाता है लेकिन हमारा मन नहीं बैठता। अब बैठे यहां हैं और मन वो दिल्ली के चांदनी चौक पर घूमे, मन या गुड़गांव के वो मॉल लगे ना आजकल, उनमें घूमे। यहां बैठे बैठे देविया सोचे घर में क्या हो रहा होगा, सास सोचे कि बहू को अकेला छोड़ के आई हूं, घर को बर्बाद ना कर दे। बहू का मन लगाओ, घर जाके रोटी बनानी है, चकला बेलन में मन उलझा हो, तो सच्ची कथा का आनंद हम नहीं ले सकते। कहने का तात्पर्य 7 ग्रंथि क्या है? कथा 1 महीना भी हो सकती थी। भागवत कथा तो ज्ञान प्रेम वैराग्य का सागर है। 7 दिन ही क्यों? बंधो, गोविंद से मिलने में 7 ही वस्तु बाधक हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार। कथा 7 ही दिन क्यों? ज्यादा होनी चाहिए थी। बंधु, हमारा जीवन भी 7 दिन का ही है। अच्छा, शुभारंभ करें हम एतवार से। एतवार, किसका एतवार करना चाहिए जीवन में? क्या झूठे संसार का? यहां तो सब स्वार्थी लोग हैं। किसका एतवार करना चाहिए? संसार में तो धोखा ही धोखा भरा पड़ा है। अरे एतवार ही करना है तो मेरे कन्हैया का करना, क्योंकि संसार का एतवार करोगे भटक जाओगे, मेरे कन्हैया का एतवार करोगे सीधे गौलोक जाओगे, भव सागर से तर जाओगे। एतवार, सोमवार। सोमवार के मुख्यत देव हैं शिव। शिव जैसे भोले बनो, शिव जैसी जीवन में दयालुता रखो, भटके को मार्ग दिखाओ, गोविंद की कथा सुनाओ, गोविंद के चरणों से प्रेम कराओ, गोविंद की सुंदर सुंदर लीलाओं का गायन करो। मंगल, जीवन में कम मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सो दशरथ अजर बिहार। जीवन में यदि मंगल चाहते हो तो मंगल मुख मेरे राम का दर्शन करो, मेरे राम की कथा सुनो। जीवन में मंगल चाहते हो तो जीव अपने जीवन को कन्हैया को सौंप दे, तभी तो मंगल आएगा। गोविंद के चरणों में ही तो मंगल है, बाकी तो हर जगह अमंगल भरा पड़ा है। हर दिन के अंदर एक शिक्षा है, बृहस्पतिवार गुरु बनाओ, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और ज्ञान नहीं तो वैराग्य कहां? गुरु के बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तो वैराग्य कहां? ज्ञान वैराग्य नहीं तो भक्ति कहां? और भक्ति नहीं तो भगवंत कहां? गुरु अवश्य बनाओ। शनिवार, स्नेह स्नेह शांति रखो,
आज तो हर जीव को क्रांति भरी पड़ी है, कौन शांति चाहता है। कहने का तात्पर्य 7 दिन में ही जीव जन्म लेता है और 7 दिन में ही बड़ा होकर अंत में मर जाता है। 8वां दिन तो नहीं होता है, 7 ही तो मान है। कहने का तात्पर्य 7 वस्तु बाधक हैं। प्रत्येक दिन की कथा से एक एक वस्तु नष्ट होती है। अच्छा विचार करो, कई लोग कहते कि महाराज जी पहले विमान आते थे, अब विमान नहीं आते। भाग्यवश विमान आ भी जाए, आ जाए, चलो भगवत कृपा हो, आप जाओगे क्या? है जाओगे क्या? अच्छा हमारी मैया के पास आ जाए विमान, मैया चलोगी? कन्हैया ने विमान भेजा है। अधिकांश नीचे हाथ कर रही है, हमें नहीं जाना। अब मैया के पास विमान आ जाए तो मैया यही कहेगी मैं नहीं जाऊंगी, मेरे जाने के बाद मेरे पति देव का कौन ध्यान रखे? वो तो मैं हूं जो दोनों टाइम अच्छी तरह भोजन खिला देती हूं, मैं चली गई तो इस बुढ़े का कौन ध्यान रखेगा? मैं तो जिंदा ही इसके लिए हूं और जब तक ये रहेंगे मैं जाना नहीं चाहती। लौटा देगी विमान। अब विमान आ जाए हमारे बुजुर्ग पिताजी के पास में, कहे कि आप चलो, तो पिताजी यही कहेंगे बुढ़िया का कौन ध्यान रखेगा? मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बिन इसकी दुर्दशा हो जाएगी। बहाना है, जाना कोई नहीं चाहता, एक दूसरे का बहाना लगा देते हैं। और हमारे पास विमान आ जाए तो हम तो कभी नहीं जाएंगे, हम तो हाथ जोड़ देंगे भैया 6 महीने की कथा बुकिंग हुई पड़ी, वो क्या आप करोगे? हम तो बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य विमान क्या है? इन संसार की आसक्तियों से विरक्त होना ही विमान है। गोविंद के नाम रूपी नौका में बैठना ही विमान है। इन संसार की आसक्तियों से विरक्त होना ही विमान है। कहीं सबके मन में एक भाव आया, हमें मुक्ति क्यों नहीं मिली, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आए? तो प्रभु ने प्रेरणा की, मुझसे मिलने के लिए कुछ त्यागना भी पड़ता है। कई लोग कहते हैं रामायण में लिखा है, राम जी ने स्वयं कहा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही। अरे जीव, एक बार तू मेरे पास आकर तो देख, मुझे अपना बनाकर तो देख। संसार को इतने मौके दिए, एक मौका मुझे भी तो देकर देख। तू सच्चे मन से मुझे एक बार मौका दे दे, मैं दौड़ा ना चला आऊं, दौड़कर तुझे बाहों में ना भर लूं, अपने हृदय से लगाकर तुझे भव सागर से ना तार दूं, तो मेरा नाम कन्हैया नहीं। लेकिन हम मौका देते ही कहां हैं? संसार को इतने मौके देते हैं और कन्हैया को मौका देते ही नहीं। तो क्या ये चौपाई गलत है? सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही। जब मेरे समक्ष जीव आता है तो मैं उसे समस्त पापों से मुक्त कर देता हूं। एक बार आने से पापों से तो मुक्त करता ही हूं, अंत में अपने गोलोक को ले जाता हूं। अब संशय तो होता है, अब हम तो रोज रोज मंदिर जाते हैं, अब हम मंदिर रोज रोज जाते हैं तो हम मुक्त क्यों नहीं हुए? हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं गोविंद हमें लेने के लिए आए? भैया ये चौपाई तो हमने पढ़ ली कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, लेकिन आगे पीछे कुछ और भी लिखा है। राम जी ने कुछ और भी कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
जय जय राम राजा। बंधु, काम क्रोध मद लोभ मोह छल कपट को त्याग कर तो देखो। इन्हें समस्त कामनाओं को त्याग कर मेरे कन्हैया के सामने जाकर तो देखो, दौड़कर बाहों में भर लेगा। बड़ा दयालु है मेरा कन्हैया। कहने का तात्पर्य इन वस्तुओं का त्यागन करो। बंधो, हर जीव चाहता है हम तर जाएं, भवसागर से तर जाएं। अब भवसागर से तरना है तो भाव सागर में तो डूबो। जब तक भाव सागर में नहीं डूबोगे तब तक मेरे कन्हैया नाव लेकर केवट बनकर नहीं आएंगे, और मेरे कन्हैया केवट बनकर नहीं आएंगे तो तुझे कोई भव सागर से तार नहीं पाएगा। भाव सागर में तो डूबो। कहने का तात्पर्य मन को गोविंद के चरणों में लीन करो, त्यागना पड़ता है। जैसे कि 7 दिन कथा के कुछ नियम हैं। हो सके तो कम भोजन करना चाहिए। कम भोजन का मतलब ये नहीं भूखे ही मर जाओ नहीं नहीं, भूखे मरोगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। हाँ, एक यजमान थे, हमने कह दिया भाई 7 दिन उपवास करो, व्रत करो। अब उन्होंने सोच लिया कि अब व्यास जी की आज्ञा है तो भूखा मरना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। ऐसा उपवास किया, केवल जल ही जल पिया। सुबह का ही भाई यजमान कहाँ है, पूजा करानी है। संदेश मिला कि यजमान तो हॉस्पिटल में भर्ती है। मतलब कल कुछ खाया नहीं था, पेट में बीमारी थी, दवाई लेनी थी, दवाई ली नहीं, एडमिट हो गए। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, उपवास करो। उपवास, उप माने गोविंद के समीप रहना, उप माने कन्हैया के सन्मुख रहना, और वास माने इन वासनाओं से दूर होना। वास माने इन वासनाओं को त्यागना। वास माने मेरे गोविंद को हृदय के अंदर निवास देना। यही तो उपवास है, भूखा मरना नहीं है। अगर भूखे मरने से कन्हैया मिलते, कितने बेचारे गरीब भूखे मर गए, उनको तो मिले नहीं। उपवास, उप माने कन्हैया के समीप रहना, वास माने हृदय में कन्हैया को निवास देना। व्रत, व्रत क्या है? व्रतियों को कन्हैया के चरणों में लीन करना ही व्रत है, भूखा मरना नहीं है। हाँ, कई लोगों के जीवन में बड़ी विचित्र घटना घटती है। सोचते हैं कल व्रत रहना है, व्रत कल रहना, चिंता आज से लग गई। शाम होगी, अच्छा अच्छा खा लो, कल तो खाना नहीं।